राम राम जी। हाँ जी, किसी नगर में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। हाँ जी, वो विष्णु भगवान का व्रत करते थे। तो उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन कोई भी पूछता, क्योंकि वो बाहर से आए थे, तो कोई भी पूछता कि भाई तुम्हारे कोई बच्चा है, तो वो कह देते मेरे बेटा है और वो काशी जी पढ़ने गया है। तो इतने सुन के कोई भी उनसे सवाल करता ही नहीं था। तो पड़ोस में एक ब्राह्मण रहता था। उसने सोचा इसका बेटा काशी जी पढ़ने गया है, भाई बहुत विद्वान हो के आएगा, मेरी लड़की भी जवान हो रही है, मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ। तो उसने कहा कि भाई आप अपने लड़के का रिश्ता ले लो। वो बोले लड़का तो है नहीं है, रिश्ता कैसे ले ले। कहते नहीं, हम ऐसे ही किसी चीज़ का बना के लड़का और उसके साथ शादी कर देंगे, और जब लड़का आएगा, जब भाई रीति रिवाज से कर देंगे, तब तक ये आपकी होली। उनको ये था कभी लड़का हाथ से ना निकल जाए। तो बोले ठीक है, नहीं माने तो भाई कर दो। उन्होंने कर दी शादी, लड़की आ गई, बहू आ गई घर में। बहू अपने काम करती रहती, तो एक कमरा बंद रहता था। एक कमरा बंद रहता था, तो उसने पूछा माँ जी ये कमरा बंद क्यों रहता है। कहते बेटी ये उस दिन खुलेगा जिस दिन मेरा बेटा आ जाएगा। बोले ठीक है। वो भी ज़्यादा सवाल नहीं करती थी, पर उसके मन में ये रहती थी कि मैं एक बार इसको खोल के ज़रूर देखूंगी। एक दिन क्या हुआ, वो बूढ़ा बूढ़ी ने व्रत रखा था और वो चले गए मंदिर। दोनों मंदिर चले गए। अब उसको मौका मिल गया। मौका मिल गया तो उसने गए वहाँ, पूजा पाठ में देर तो लगनी ही थी। तो इसने अपने कहीं से चाबी ढूंढी और वो ताला खोल लिया उस कमरे का। अब उसने जैसे कमरे का ताला खोला और कुंडी खोल ली, तो क्या देखती है कि एक बहुत भारी पीपल का पेड़ है और उसके नीचे गंगा जी बह रही है, और क्या नाम है, और वो बैठा बैठा बहुत खूबसूरत नौजवान उसके नीचे बैठा है, पीपल के नीचे, और वो पढ़ रहा है। तो उसने कहा दरवाज़ा बंद कर दो। बोले मेरी माँ बाप आए ना तब खोलना दरवाज़ा। वो खुश होगी, वो तो इतनी खुश होगी। अब पूछो क्या मिल गया उसको, तो भाई उसका हस्बैंड तो यहाँ है, और वो भाई ऐसा दृष्टांत दिखा दिया भगवान ने उसको। अब वो आए पूजा पाठ करके, शाम हुए वो घर आए। वो देखे तो इतनी, वो तो सजी धजी अपने चारों तरफ फिर रही, और अपने पता नहीं क्या क्या बना रखा उसने। वो कहते हैं तो लड़की बहुत खुश है, क्या बात है भाई। तो बोली कि भाई खाना खा लो माँ और पिताजी। तो बोले बेटा खा लेंगे, सुना तो बड़ी खुश नज़र आ रही है, क्या बात है। बोले नहीं ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही नजर आ रही हूँ, ऐसे ही खुश हो रही हूँ। बोले नहीं बेटा बात बता। बोले आप पहले दरवाज़ा खोल लो, अपने बेटे को बाहर बुला लो। कहते हमारा बेटा, कहते हाँ, कहते अंदर है आपका बेटा, तो काशी जी पढ़ रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर ये कैसे हो सकता है, हमारा तो बेटा है ही नहीं कोई। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। कहते आप दरवाज़ा तो खोलो। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सचमुच वहाँ तो विष्णु भगवान ने अपनी माया रच दी। वहाँ पे देखे इतना खूबसूरत नौजवान और वो पढ़ रहा है। उसने दोनों के पैर छुए और बोला माँ मैं आ गया हूँ, पिताजी मैं आ गया हूँ काशी पढ़ के। और बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। विष्णु भगवान ऐसी उनकी सुनी, ऐसी सबकी सुने परमात्मा भगवान। जय लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान विष्णु भगवान की। एक कहानी और बच्चों की सुनाती हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। तो किसान क्या होते हैं, वो सुबह चले जाते हैं खेतों में अपने बैलों को लेके, और वो बाद में घर वाले उसका खाना लेके जाते हैं 10-11 बजे के करीब। वो ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और दोनों लंच ब्रंच सा ही हो जाता है। तो उसकी 10-11 साल की बेटी थी, वो उसका खाना लेके जाती थी। अब रोज़ खाना लेके जाती थी। उधर से ही बड़े बड़े ज्वार बाजरे खड़े थे वहाँ पे, तो उनके बीच से निकलती थी लड़की। एक दिन एक गिद्दड़ ने देख ली। गिद्दड़ था मोटा ताजा। उसने बोला कि तू क्या ले रही है। कहते कुछ नहीं, मैं तो अपने पिताजी का खाना लेके जा रही हूँ। तो कहता दे मेरे को खाना। तो बोली मेरा पिताजी क्या खाएगा। कहते ना तो मैं तेरे को खाऊंगा। लड़की डर गई, उसने खाना दे दिया उसको। अब गिद्दड़ ने पेट भर के खाना खा लिया और उसके बर्तन उसको दे दिए। अब और बोला तूने जाके बताया अपने बाप को तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। अब वो डर गई लड़की। जाके बाप ने पूछा, अकबी देखे तो बर्तन खा ली। तो बाप बोला भाई खाना कहाँ है। कहते ऐसे ऐसे बापू मेरे को भूख लगी थी और
मैंने रास्ते में खाना खा लिया। अब उसने सोचा इतनी छोटी लड़की है, इतना खाना तो खा नहीं सकती, भी मेरा खाना था वो, पर चलो बच्चा है, किसी को खिला दिया होगा साथ मिल के। ऐसे बेचारा भूखा रह गया। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, आगे गिद्दड़ मिला, आज क्या लाई, आज ये लाई, तो वो ही छीन लिया। आज क्या बोली, आज बोली मैं गिर गई थी और रोटियां बिखर गई थी और कुत्ता खा गया। बोले अच्छा। ऐसे 4-5 दिन हो गए उसको बहाने बनाते बनाते। उसके समझ में नहीं आया किसान की हो क्या रहा है। उसने सोचा कल मैं ना घर से आ जाऊंगा, लेकिन फिर वापस वहीं जाऊंगा गांव के पास, और इस लड़की के पीछे पीछे आऊँगा, मैं देखूँ तो सही भाई माजरा क्या है। ऐसा तो हो नहीं सकता, पहले ठीक ठाक रोटी आती थी, अब क्या हुआ। तो वो अपने आया और गांव के बाहर किसी जगह चुप के बैठ गया। अब लड़की रोटी लेके चली तो गांव के बाहर तो वो पीछे हो लिया, इतना वो कर लिया कि भाई लड़की को पता ही ना चले। आगे आगे लड़की, पीछे पीछे उसका बाप। तो अपने वो चली गई लड़की, वही बाजरे वगैरह आए, देखे तो आगे गिद्दड़ बैठा। गिद्दड़ बोला क्या लाई, वो बोली आज मेरी माँ ने खिचड़ी बनाई है। तो गिद्दड़ बोला दे मेरे को। तो उसने, लड़की ने पकड़ा दिया टिफिन। तो बोले ऐसा है, अब मैं खिचड़ी खाऊंगा और तुम मेरी पूंछड़ी में वो करना, देखना, मेरी पूंछड़ी सहलाना। वो बोली ठीक है। तो गिद्दड़ बोला, डिब्बा खोलता खोलता बोला, मैं खाऊं तेरी खिचड़ी, तू पपोड़ मेरी पूंछड़ी। तो किसान था ही पीछे, किसान ने उसकी पूंछ पकड़ी और उसको 3-4 बार जमीन पे मारा, पटक पटक के, और उठा के डंडा उसको खूब मारा। वो रोता हुआ भाग गया जंगल को। अब उसने बेटी से पूछा, बेटा क्या बात थी। बोले बापू यही खाता था रोज, और मेरे को कह देता था अगर जैतू ने अपने बाप को बताई तो तुझे खा जाऊंगा मैं, तो मैं डरती आपको नहीं बताती। तो फिर आपने उसको समझाया, बेटा कोई भी बात हो घर में आके ज़रूर बतानी चाहिए बच्चों को, अपने माँ बाप को। क्यों, माँ बाप ऐसी चीज़ होती है, अब वो उस बात का समाधान करते हैं। तो कभी भी किसी बच्चे ने अब कोई बात अपने छिपा के नहीं रखनी चाहिए। अब जैसे रोज़ ये खाता था, आज देख मैं नहीं आता तो ये आज भी तेरी खिचड़ी खाता ना, और तेरे को डराए रखता तो तेरे अंदर एक भय बैठ जाता। तो ये बात है बेटा, जो भी बात हो आज के बाद बताएगी ना अपने बाप को और अपनी माँ को। कहते मैं आज के बाद मैं रोज़ बताऊंगी और कभी भी आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी। तो ये बच्चों की कहानी थी। राम राम जी, देख लेना, अच्छी लगे तो। बच्चों जैसी भी आती है वैसी कह दिया आपको। सबको राम राम।